नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करूंगा जिसकी सुगबुगाहट, जिसकी चर्चा, जिसकी मैं कहूँ शिकायतें आम गलियारों में हर बार एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनमें होती रहती है। और मुद्दा है फर्स्ट जनरेशन लॉयर के पेन का, उसकी पीड़ा का। आज इस मुद्दे पर मेरे से बात करेंगे सुरेंद्र चौधरी, जो बार एसोसिएशन ऑफ द्वारका के मेंबर हैं। मैं उनसे बात करूंगा क्योंकि वो भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं और उन्होंने कई मर्तबा मेरे से इस बारे में बात की थी। आज बाई चांस वो मेरे साथ हैं, मैं उनको आपसे रूबरू कराऊंगा और वो बताएंगे कि क्या पीड़ा है जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं जिनका कोई सरमाएदार नहीं है। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YMH चैनल में। मैं सीधा एक सवाल के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, आपका 2012 से आप यहाँ BCD में इन्वॉल्व हैं और आपने कई मरतबा जैसे जिक्र किया। तो मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप मतलब कहना चाहते हैं, इसमें मेन पीड़ा क्या है आपकी? नमस्कार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और YMH चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस चैनल के माध्यम से युवाओं की आवाज़ को हर पूरी दिल्ली के कोने कोने में बटे हुए लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, मेरी वाइफ भी एडवोकेट है। मैं 2012 में जब प्रैक्टिस में आया था उस टाइम मेरे पीछे कोई नहीं है और ना ही किसी का सपोर्ट है। फर्स्ट जनरेशन लॉयर को मेरा ये मानना है कि खुद को खड्डा खोद के पानी पीना पड़ता है और फर्स्ट जनरेशन लॉयर के पास किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, ना टेक्निकली साउंड होता और ना ही उसके पीछे किसी भी तरह कोई सपोर्ट होता। ना ही जो लोग जुडिशरी में जिनका सपोर्ट है या जिनके फादर या मदर कोई एडवोकेट है, उनको बहुत सारी चीज़ें दहेज में या गिफ्ट में मिल जाती हैं। फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए जब मैं प्रैक्टिस में आया था, हमें 3-4 घंटे एक दिन में भागना पड़ता था, मेट्रो बसों में ट्रेवल करना पड़ता था, धक्के खाने पड़ते थे या बाइक पे अपनी जान हथेली पे रख के प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक युवाओं को मैं सीनियर से ये गुजारिश करूँगा कि जो आज का जो युवा है, अब खर्चे बहुत सारे बढ़ चुके हैं, अब कोविड के बाद की चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर को कम से कम सपोर्ट करें, उसका हौसला अफजाई करें। सीनियर्स अगर हौसला अफजाई करेंगे, उसको सपोर्ट करें तो वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको सारी चीज़ें खुद को बनानी होती हैं। उसको अपने आप को स्टैंड करने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ों से फेस करना पड़ता है। जो 3-3 पीढ़ियों से आज़ादी के बाद से जो लॉयर, जिनकी फैमिली में लॉयर हैं, वो 3-3 पीढ़ियों से वकालत में, उनसे एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर का आमना सामना बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंज है फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए। वो आसमान पे है, हम ज़मीन पे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब तक जजेज लीगल फर्टिनिटी में सीनियर एडवोकेट्स वो सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तभी बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो 1-2 साल बाद अपनी फील्ड चेंज करके कहीं जॉब करनी पड़ती है, उनको किसी अदर फील्ड में जाना होता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। एक और मुद्दा उठता है, कुछ लोगों ने मुझसे बताया है कि कोर्ट्स में लोकल कमिश्नर और रिसीवर अपॉइंट होते हैं। फर्स्ट जनरेशन लॉयर को क्या पोजीशन है, मिलता है कुछ? सर, मैं ये कहूँगा कि मैं 2012 से अब तक मुझे किसी भी तरह से कोई रिसीवर या लोकल कमिश्नर में अपॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए या तो आपको जुडिशरी में अप्रोच चाहिए या आपको किसी सीनियर एडवोकेट की अप्रोच चाहिए, तब जाके ही रिसीवर या लोकल कमिश्नर अपॉइंट होते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा खेल है, जो मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन इसमें नेपोटिज्म चल रहा है और ये नेपोटिज्म हाई लेवल पे चल रहा है। और इसमें फर्स्ट जनरेशन लॉयर का अगर गलती से किसी रीडर को कार्ड दे आए, CMM साहब की रीडर को कार्ड दे आए, CMM साहब से रिक्वेस्ट कर ली, तो भी रिक्वेस्ट करने के बाद भी रिसीवर या लोकल कमिश्नर अपॉइंट नहीं होता। इसके पीछे एक ही बात है कि नेपोटिज्म, सिवाय नेपोटिज्म में कुछ नहीं है। और अब कोई बंदा, अगर जैसे मैं हूँ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, मेरी फैमिली में कोई एडवोकेट नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल फील्ड में है, क्योंकि फौज पुलिस का बैकग्राउंड रहा हुआ है। अब मैं 2017 में मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, अब मैं सेकंड इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ एडिशनल सेक्रेटरी DCBA से। तो मैंने ये देखा है कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए जाति और क्षेत्रवाद भी एक ऐसी समस्या है कि उससे भी फेस करना पड़ रहा है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं YMO चैनल के माध्यम से आपसे गुजारिश करूंगा कि सीनियर एडवोकेट्स ऑफ BCD में, बार एसोसिएशन में, या जो सीनियर अधिवक्ता हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम वो इस पीड़ा को समझें और यूथ एडवोकेट की बात को जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं उनको मौका दें, ताकि युवाओं की आवाज़ बन के वो भी बार एसोसिएशन में उनको भी सेवा का मौका मिले, ताकि चीज़ें जो एक यंग एडवोकेट को या फर्स्ट जनरेशन लॉयर को फेस करनी पड़ रही है उसका वो अपनी पीड़ा बता सके और उनकी पीड़ा समझ सके जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है। सुरेंद्र जी, अभी आपने जिक्र किया कि जिनके पेरेंट्स या बड़े भाई या रिलेटिव्स जजेस हैं या सीनियर लॉयर्स हैं या इन्फ्लुएंशियल लॉयर्स हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें तश्तरी में मिल जाती हैं एट द वेरी फर्स्ट डे जैसी वो फेटर्निटी में एंटर करते हैं। आपको कुआं खोदना है, पानी निकालना है, खुद पीना है। तो कभी कभी अगर मैं सुरेंद्र से ही पूछूं, कभी कभी अपने आप में इन्फेटी नहीं लगती कि हम इनसे कहीं बहुत नीचे में हैं, या कहीं कभी कभी जेलस नहीं फील होता कि ये लोग हमसे कम पढ़े लिखे, मतलब मीन्स कम इंटेलिजेंट हैं और ये हमसे ज़्यादा और कई गुना इनकम कर रहे हैं? इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है, क्योंकि हमारे पीछे ना जुडिशरी का सपोर्ट है, ना सीनियर एडवोकेट का सपोर्ट है, ना ही किसी लीगल फील्ड में किसी और का सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप को इस्टेब्लिश करने में 13 साल लग गए। मैंने अभी कोविड में मैंने थोड़े दिन पहले ऑफिस परचेज किया, तो मुझे 1 दशक से ज़्यादा टाइम लग गया अपने आप को मजबूत करने में, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में। तो मुझे 10 साल लग गए अपने आप को बनाने में। और एक जो सेकंड जनरेशन लॉयर या थर्ड जनरेशन लॉयर है उनको सारी चीज़ें दहेज में मिली हुई हैं या सारी चीज़ तस्करी में मिली हुई हैं। तो उन एडवोकेट्स में हम में बहुत फ़र्क है। वो कम कॉम्पिटेंट होने के बावजूद भी उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलते हैं, नेपोटिज्म उनका एडवांटेज मिलता है। तो इस वजह से नेपोटिज्म है, तो कभी कभी अपने अंदर में गिल्ट होता है कि काश हमारे भी कोई पेरेंट्स इस तरह से, या कोई हमारा सरमाएदार या हमारा कोई गॉडफादर लीगल फ्रेटर्निटी का कोई पिलर होता तो आप ज़्यादा कमा सकते थे इतनी ही कैलिपर में। बिल्कुल। तो कोई एक अपील अगर मैं कहूँ कि सुरेंद्र चौधरी एज ए जनरल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल एडवोकेट्स हु आर फर्स्ट जनरेशन लॉयर, उनके बिहाफ पे अगर आप अपने सीनियर से या जुडिशरी से कोई अपील करना चाहें, एक शब्द एक लाइन में, तो कैसे करें? मेरी फर्स्ट जनरेशन लॉयर जितने भी हैं उन सबसे गुजारिश है कि आने वाले बार एसोसिएशन इलेक्शन में जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, जैसे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, वैसे ही फर्स्ट जनरेशन लॉयर को ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि आपकी पीड़ा को बार ऑफिस में आपकी बात को मजबूती से टेबल पे हाथ रख के बता सके, ताकि आप सबके आवाज़ बन के संघर्ष करके जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपकी मदद और हर सुख दुख में भागीदार बन सके, ऐसे आदमी को सपोर्ट करें। नहीं, वो तो सपोर्टिंग, वो तो इलेक्शन कैंपेन हो गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो सीनियर्स से आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे, जजेस से क्या गुजारिश करना चाहेंगे फॉर ऑन बिहाफ ऑफ फर्स्ट जनरेशन लॉयर? सीनियर एडवोकेट से और जजेज से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर को सपोर्ट करें, ताकि वो भी अपने आप को प्रूव कर सकें। उनमें भी टैलेंट है, ताकि वो अपना टैलेंट लोगों के सामने रख सकें और लोगों की आवाज़ बन के लड़ सकें। सबसे पहले उनको अपने आप से लड़ना है। सारी मोर देन 8 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, दुनिया भर के ट्रिब्यूनल्स हैं। तो हर जगह वो अपनी एक टीम स्पिरिट से, नेटवर्क के माध्यम से अपने आप को प्रूव कर सकता है। उसको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ों में संघर्ष करना पड़ता है। तो मेरी ये गुजारिश है कि उनको मौका दें, एडवांटेज दें, ताकि वो भी आपकी तरह एक उसको एडवांटेज मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी बात को रख सके। बहुत बढ़िया और बहुत शॉर्ट में इन्होंने अपनी पीड़ा को रखा है। बातें बड़ी लंबी हैं, वाकई ये बहुत ही आई ओपनर है, और मैं कहूँगा कि योर माइंड ओपनर ऐसे मुद्दों को हमेशा उठाता रहा है और आगे भी उठाएगा। दोस्तों, मेरी भी एक आपसे अपील है कि जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है उसकी पीड़ा को प्लीज़ 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 समझने की कोशिश करें, उसकी पीड़ा पे ध्यान देने की कोशिश करें, उसके अंदर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स ना आ जाए, उसके अंदर जो जेलस की एक फीलिंग आ जाती है कभी कभी, वो ना आ जाए, और वो अपने को इस फेटर्निटी का एक अलग हिस्सा ना समझे। ऐसी हम सब की कोशिश मिलकर होनी चाहिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर एक नए मुद्दे के साथ बात करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।